जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर जो है ना वो मैं आपको OBS स्टूडियोज़ के बारे में जो है ना बताने वाली हूँ। जो बड़े बड़े यूट्यूबर यूज़ करते हैं, जो बड़े बड़े जो है ना वो कंटेंट जो है ना वो इसके यूट्यूब के हवाले से वीडियो बनाते हैं, वो इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद जो चैनल्स वाले होते हैं वो भी इसका जो है ना वो यूज़ करते हैं। तो इसका मुकम्मल तरीकाकार मैं आपको बताने वाली हूँ, कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे आप इसे इंस्टॉल करके जो है ना वो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात स्टूडेंट ये है कि ये बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे आपको 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। चलें जी, बगैर टाइम ज़ाया किए हम आज की वीडियो जो है ना स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलें जी, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो जी ये जो हमारी वीडियो है, यहाँ पे हम गूगल के अंदर आ जाएंगे। आपके सामने जो है ना गूगल हमारा ओपन है। गूगल के अंदर आने के बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे लिखना है OBS स्टूडियो। जैसे यहाँ पे OBS स्टूडियो टाइप करेंगे, आपके सामने पहली वेबसाइट जो है ना वो ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, OBS स्टूडियो के नाम से। तो आप इसको यहाँ से इजीली इस ऑप्शन के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपके सामने जो है ना वो एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये इसका इंस्टॉल करने का तरीकाकार बहुत ही ईजी है। ये देखें, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये विंडो है, मैक है और लिरिक्स है। ठीक है, इसमें स्टूडेंट अगर आपके पास कोई भी विंडो है तो विंडो में कर ले, अगर आपके पास मैक है उसमें कर ले, अगर लिरिक्स है तो आप उसके अंदर भी इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ओके जी, तो नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इसको इजीली जो है ना यहाँ से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे जो है ना वो आ जाते हैं, मैंने यहाँ से पहले जो है ना डाउनलोड करके रखा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे जो है ना वो मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। डाउनलोड के बाद मैंने यहाँ पे इंस्टॉल भी किया और मैंने इसको डायरेक्ट ओपन करके, तो आपके सामने ये जो विंडो है ना ब्लैक कलर की, ठीक है, ये आपके सामने इसका जो है ना मुकम्मल इसका इंटरफेस ओपन हो जाता है। ठीक है, जिधर आप मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं वो यहाँ पे जिसके अंदर ये मैंने रेड कलर का सर्कल दिया हुआ, ये इसका प्रीव्यू विंडो होता है। ठीक है, क्या होता है, इसका प्रीव्यू विंडो होता है। तो स्टूडेंट इसके नीचे जो है ना ये सारी ऑप्शन यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, आप इनका यूज करते हुए इसके अंदर लाइव स्ट्रीमिंग चला सकते हैं और साथ आप इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इधर से आप साउंड वगैरह जो है ना वो सेट कर सकते हैं और ये सारी ऑप्शन नीचे तक सेटिंग की दी गई हैं। स्टार्ट स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, स्टार्ट रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, स्टार्ट विजुअल कैमरा ऑन करना चाहते हैं, स्टूडियो मोड करना चाहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट नीचे सारी सेटिंग इसकी दी गई, आप इसको इजीली यहाँ पे आके सेट कर सकते हैं। तो ये मुकम्मल तरीकाकार इसका यहाँ पे जो है ना इस ये जो आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है ना, आप इस बॉक्स के थ्रू जो है ना इसके अंदर जो भी चेंजिंग करना चाहें वो आप इजीली कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे जो है ना नीचे ये सारी इसकी एग्जैक्टिंग जो है ना वो ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रही हैं, तो आप इनको यूज कर सकते। उसके बाद नीचे जो है ना आपके सामने जितनी भी रिकॉर्डिंग होगी वो नीचे जो है ना ये शो करवाता जाएगा, कितना ये आपका CPU ले रहा है ये भी साथ आपको बताता जाएगा। ठीक है, तो ये सारी ऑप्शन जो है ना इसके यहाँ पे नीचे शो होती हैं। तो इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जो ऑप्शन यहाँ पे आपको नीचे दी गई हैं ये सारी बहुत ही कमाल की हैं और ये बड़े बड़े यूट्यूबर जो है ना इसका यूज करके बहुत ही अट्रैक्टिव सी जो है ना वो इसके अंदर लाइव स्ट्रीमिंग चलाते हैं और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। और यहाँ पे स्क्रिप्ट बन, ये देखें यहाँ पे इस तरीके से जो है ना इसका यूज करते हुए लोग जो है ना वो बहुत ही अट्रैक्टिव सा जो है ना वो कंटेंट तैयार रेडी करते हैं और जो चैनल वाले हैं वो भी इसका जो है ना वो यूज करते हैं। तो इसका जो है ना ये एक तो यहाँ पे बिल्कुल फ्री में है और ये बहुत ही कमाल का। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना हमने प्लस बटन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जो है ना ये ऊपर आपको एप्लीकेशन, ऑडियो आउटपुट, ऑडियो जो है ना आउटपुट, कैप्चर, कलर, डिस्प्ले, गेमिंग कैप्चर, ये सारी ऑप्शन इसके अंदर मिली हैं। जो गेमिंग खेलते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं वो भी इसका जो है ना बहुत ज्यादा यूज करते हैं। विंडो कैप्चर है, उसके बाद ग्रुप है, ये सारी ऑप्शन यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, आप इनका यूज करके मुख्तलिफ तरीके से यहाँ पे जो है ना वो वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं ऑडियो मिक्सचर। ठीक है, आप यहाँ पे आके इसका ऑडियो वगैरह जो है ना वो सेट कर सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितनी आप ऑडियो की आवाज यहाँ पे रखना चाहते हैं, जितनी म्यूट करना चाहते हैं वो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे अब नीचे इसकी ऑडियो की भी सेटिंग आपको यहाँ पे नजर आ रही है, तो आप इसको ओपन करेंगे तो ये ऑडियो की भी सेटिंग है, और उसके बाद स्क्रीन ट्रांजैक्शंस भी आपको यहाँ पे नजर आ रही है। आप इन सब चीज़ों का जो है ना बहुत ईजी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ये जो है ना स्क्रीन ट्रांजैक्शंस, ये ऑप्शन जो है ना हमारे पास ओपन है, और उसके बाद आप इसको अगर स्किप वगैरह करना चाहते हैं, रोटेशन, और उसके बाद स्टूडियो मोड में अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं तो ये स्टूडेंट प्लस बटन पे आपने जैसे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपके सामने सीन्स 1 की ऑप्शन ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे आप देखें सीन्स 1 की ऑप्शन आपके सामने ओपन है, और आप इसको क्या करेंगे जो है ना यहाँ पे इसको इस रिकॉर्डिंग को कोई नाम, ये देखें सीन्स 1 और यहाँ पे नीचे आ रहा है 2, ठीक है। ये दो ऑप्शन जो है ना हमारे सामने ओपन हो गई हैं। ओपन होने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारे पास है प्लस नीचे ये वाला इस साइड वाला बटन है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और इसकी अगर आप सेटिंग करना चाहते हैं तो वो आप इसकी सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे दो बटन दिए गए हैं। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे जो है ना हम एप्लीकेशन, ऑडियो कैप्चर, ये सारी ऑप्शन जो है ना आप यहाँ पे देख सकते हैं। कलर सोर्स जो है ना वो कलर सोर्सेज भी हैं, उसके बाद डिस्प्ले कैप्चर है, तो वो भी आप यहाँ पे जो है ना इजीली यूज कर सकते। कलर सोर्सेज की ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो है ना वो कह रहा है कि क्रिएट अ न्यू, अगर आप यहाँ पे जो है ना कोई क्रिएट यहाँ पे न्यू करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली यहाँ पे इसका क्रिएट कर सकते हैं। ओके बटन जो है ना प्रेस कर देंगे इसको नाम देने के बाद, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने कुछ इसकी विड्थ और हाइट जो है ना ये इस तरीके से नजर आएगी। तो यहाँ पे आप इसका जो है ना वो कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ जाए। इस ऑप्शन के ऊपर आने के बाद आप कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है ना सारे कलर ओपन हो जाएंगे। तो ये इसके तमाम कलर हैं, और ये देखिए यहाँ पर रेड कलर में आप रखना चाहते हैं तो इसके अंदर रेड कलर ऐड हो गया। अगर आप इसको येलो में रखना चाहते हैं तो यहाँ पे येलो कलर जो है ना इसमें ऐड हो गया, सॉरी ऑरेंज कलर इसमें ऐड हो गया। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीन जो है ना इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन जो है ना वो कम ज्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर कलर वगैरह आप जो है ना इजीली ऐड करके इसको आगे पीछे मूव भी करवा सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि इसका विंडो प्रीव्यू ये है। विंडो प्रीव्यू के अंदर जितनी सेटिंग होनी है बैकग्राउंड की वो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नंबर 2 पे हम क्लिक करते हैं। अभी तो नंबर 1 का हमने जो है ना बैकग्राउंड वगैरह चेंज किया। अगर नंबर 2 का करना चाहते हैं तो आप नंबर 2 का भी सेम इसी तरीके से जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। कलर्स यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आपने अब यहाँ पे कुछ और सेटिंग करनी है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि डिस्प्ले कैप्चर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप इसका डिस्प्ले जो है ना वो कैप्चर कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डिस्प्ले कैप्चर हमारे सामने ओपन हो गया। अगर आप इसको कोई नाम देना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप दे सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे ये देखिए डिस्प्ले 1 के नाम से हमने इसे जो है ना ओके कर दिया और ये हमारे पास डिस्प्ले 1 के नाम से क्रिएट होके आ गया। आप देखिए ये हमारी जो है ना बैक पे विंडोज का डिस्प्ले चल रहा है ना वो हमारे सामने ओपन हो गया है। ये यहाँ पे इसका डिस्प्ले जो है ना वो यहाँ पे आप ओके करेंगे तो ये इसका हमारे सामने डिस्प्ले। अब ये देखें आप इसको छोटा करके रखेंगे तो वो बैक का भी आपको नजर आएगा और ये डिस्प्ले भी आपको नजर आएगा, ठीक है। सोर्स कलर भी आपको नजर आएगा और उसके बाद जो हमने डिस्प्ले लिया ना वेब कैम से वो भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप वीडियो कैप्चर करना चाहते हैं, ये देखिए यहाँ पे वीडियो कैप्चर डिवाइस, तो आप इसकी वीडियो भी कैप्चर कर सकते हैं। बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो है ना ये वीडियो भी कैप्चर हो रही है। जो हमारी यहाँ पे बैक पे वीडियो चल रही है ना कैमरे में उसको भी हम यहाँ पे इस तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम ओके बटन प्रेस कर देते हैं और इसको भी हम छोटा करके इस साइड पे रख लेते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारी वीडियो भी आ गई और उसके बाद जो हमने बैक से जो है ना वो क्लिक किया था तो हमारा कैप्चर स्क्रीन भी यहाँ पे नजर आ रही है आपको। जो वीडियो हम जो है ना वो चला रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना वो आपको यहाँ पे जो बैक पे वीडियो ऑन है ना वो भी आपको यहाँ पे नजर आ रही है इजीली। उसके बाद यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट जो है ना वो करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो आप टेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे वो भी इस तरीके से कुछ आपको नजर आने वाला है, ठीक है। स्क्रीन 1 के नाम से ये टैक्स ऐड कर गया तो ये देखिए यहाँ पर नीचे हमने रख लिया तो ये स्क्रीन 1 के नाम से टैक्स आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे रख देंगे और उसके बाद आप इसको क्या करेंगे स्क्रीन जो है ना डिस्प्ले 1 और उसके बाद स्क्रीन, ये सारी ऑप्शन जी हमने इसमें ऐड कर ली हैं। उसके बाद अगर हम इसका दोबारा से कोई कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम इसका दोबारा से भी कलर चेंज कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तरीकेकार से हमने इसको क्या किया है कि सारी ऑप्शन अगर आप इसमें रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली इसमें से रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे हम क्लिक करते हैं, डिस्प्ले कैप्चर हमने कर लिया। उसके बाद कलर सोर्स हो गया, तो यहाँ पे दोबारा से डिस्प्ले कैप्चर की ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद स्टूडेंट आप यहाँ पे ऐड एग्जिस्टिंग का जो है ना वो भी यूज़ कर सकते हैं, और डिस्प्ले जो है ना नीचे यहाँ पे जो है ना ऐड एग्जिस्टिंग की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो डिस्प्ले 1 आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। जो आपने पहले इसका डिस्प्ले लिया ना, जो आपने लेके उसके बाद रिमूव कर दिया, वो भी आपको इसी के अंदर जो है ना वो नजर आने वाला है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे विंडो कैप्चर है, और उसके बाद ये सारी ऑप्शन वेब कैम 1 है, तो इनका आप इजीली यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हम दोबारा से जो वीडियो बैक पे ऑन है वो भी आपको यहाँ पे नजर आ रही है। अगर आप इसको छोटा करके साइड पे रखना चाहते हैं, मसलन हम इसकी रिकॉर्डिंग इस तरीके से कुछ कर सकते हैं, तो वो भी आप इजीली यहाँ पे इस तरीके से इसमें ऐड कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पे हम जो चीज़ समझाना चाहते हैं वो हम बैक स्क्रीन से समझा भी सकते हैं, और साथ साथ हमारी जो है ना वो रिकॉर्डिंग भी होती जाएगी, और लाइव स्ट्रीमिंग भी अगर चलाना चाहें तो वो भी चल जाएगी। उसके बाद अगर हम इसमें से कोई इमेजेस ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। अब ये इमेजेस जो है ना वो हमने यहाँ पे ऐड करनी है, तो ये देख सकते हैं हम ये इमेजेस भी हम इसके अंदर जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। तो ये इसका जो है ना वो मुकम्मल तरीकाकार है इसमें जो है ना वो वीडियो एडिटर का, ठीक है। और उसके बाद डिस्प्ले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे डिस्प्ले ओपन हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हम इसको इस साइड पे रखना चाहते हैं, या आप इसकी जो भी सेटिंग करना चाहते हैं वो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद ये आपको यहाँ पे ऐड एग्जिस्टिंग की ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना, और ये जो आपका जो कैमरा होगा ना वो आप जिस साइड पे सेट करना चाहें उसको इजीली उस साइड पे सेट कर सकते हैं। तो ये इसका जो है ना ये मुकम्मल तरीका कर, अगर आप एक ही स्क्रीन के ऊपर तो जो है ना वो 2 से 3 स्क्रीन कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, ये तो नीचे वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसके अंदर जो पहले आपने टेक्स्ट किया वो आपका ओपन हो जाएगा। अगर आपको न्यू करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जो है ना इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप इसको सेंटर में रख देंगे। सेंटर में स्टूडेंट रखने के बाद जो है ना ये आपके सामने कुछ इस तरीके से वर्क करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 की जगह 2 की जगह पे 3 करेंगे तो ये आपको 3 भी कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ये देखिए यहाँ पे नंबर 1 और ये नंबर 2 आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से आप जो है ना इसकी मुकम्मल सारी सेटिंग जो है ना वो कर सकते हैं, और इसको यूज़ करने का तरीकाकार बहुत ही आसान है, और आप इसके ऊपर बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके की जो है ना वो वीडियो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक टाइम में जो है ना मुख्तलिफ तरह की, आप ये देखिए हम इसमें से वर्ड ओपन करते हैं तो ये वर्ड ओपन हो गया। हम वर्ड के ऊपर कोई काम करवाना चाहते हैं और उसके बाद स्टार्ट रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये जो है ना हमारे सामने जो है रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपको नीचे स्टॉप रिकॉर्डिंग की ऑप्शन जो है ना वो नज़र आ रही है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप इसको जो है ना वो ऑन रखते हैं तो ये सारी आपकी जितनी भी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग है ये सारी आपको जो है ना वो करके देगा। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे जो है ना इसके ऊपर काम करने का तरीकाकार बहुत ही सिंपल है और इसका इंटरफेस भी बहुत ही सिंपल है। और दूसरी बात ये है कि ये बिल्कुल फ्री में है। अगर आपको जो है ना वो यहाँ तक वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने सब्सक्राइब भी लाजमी करना है। और यहाँ पे अगर आप जो है ना नंबर 1 पे फिर क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने नंबर 1 का जो है ना वो इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो ये यहाँ पे आप जो है ना इस तरीके से साथ साथ अपनी वो मसलन जो आपका वेब कैम है वो भी आप ऑन करके रखेंगे और साथ साथ आप इस कंटेंट के ऊपर भी काम कर सकते हैं। तो ये इसका जो है ना वो मसलन आप इसकी मुकम्मल रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग करने के बाद जो है ना वो आप इसको स्टॉप कर, जैसे कि हम वर्ड के ऊपर काम करवाते हैं, वो एक्सेल के ऊपर काम करवाते हैं, तो वो जो है ना इसको स्क्रीन हम जो है रिकॉर्डिंग करते हैं वो सेम तरीकाकार यही होता है, ठीक है। इसी के ऊपर जो है ना वो बड़े बड़े यूट्यूबर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं। ये देखें यहाँ पे ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग होने के बाद ये हमारे सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो है ना हमारे पास स्क्रीन रिकॉर्डर ओपन होके आ चुका है। तो ये जी हमारी स्क्रीन रिकॉर्डर थी। अब इसको हम चैनल के ऊपर भी अपलोड कर सकते हैं, जहाँ दिल चाहे हम उसको इजीली जो है ना अपलोड करके इसका जो है ना वीडियो वगैरह के ऊपर जो है ना वो अपलोड करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये वीडियो इसके अंदर जो है ना वो बहुत ही कमाल के फीचर हैं, आप इनको यूज़ करेंगे
तो आप जो है ना वो मसलन हैरान रह जाएंगे। ये काम बिल्कुल उसी तरीके से करता है जैसे पेड फीचर जिससे जो है ना वो अगर इसके अंदर ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग के करते हैं वैसे सेम ये भी करता है। ठीक है ये बिल्कुल फ्री में और काम इसका पेड वाला ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक टाइम पे 2 स्क्रीन 2 जगह पे भी आप इसकी इजीली रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये देखिए ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो हमने जो है ना ऊपर की तरफ रख दिया, और ये जो रिकॉर्डिंग नीचे वाली साइड पे अगर आप रखना चाहते हैं तो वो आप नीचे वाली साइड पे भी रख सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो ऊपर वाली साइड पे जो है ना उसकी रिकॉर्डिंग चल रही है और इसकी यहाँ पे नीचे वाली साइड पे चल रही है। उसको हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, और ये इसका साइज जो है ना आप देख सकते हैं कॉर्नर पे बिल्कुल फिक्स ही है। तो इस तरीके से आप इनका यूज जो है ना वो बहुत ही आसान तरीके से और इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक टाइम पे 2 स्क्रीन भी कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे स्टॉप ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपका जो है ना वो स्टॉप हो जाएगा, और प्रोग्राम सिंस 2 जो है ना वो यहाँ पे ऑन ही रहेगा। अगर आप उसको ऑन करना चाहते हो तो आप इजीली उसको भी ऑन कर सकते हैं। अगर आप इसको कट करना चाहते हैं तो आप इसको कट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे जो है ना ये देखें, यहाँ पे हम इसको जूम करते हैं तो ये जूम हो जाएगा। अगर हम इसको जो है ना वो कट कर देते हैं तो ये यहाँ से ये कट हो जाएगा। आप अपनी मर्जी से इसका जो है ना वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है आप अपने कैमरे की सेटिंग इजीली आप कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो हमने सेंटर में रखा हुआ है, और ये आपको कुछ इस तरीके से जो है ना वो नज़र आ रहा है। और ये आपकी स्क्रीन जो है नंबर 1 है, और वो जो है ना वो आपकी नंबर 2। जो आप स्क्रीन यहाँ पे ऑन करेंगे उसी की रिकॉर्डिंग जो है ना वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको आप इस तरीके से इजीली जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप इसको यहाँ पे रोटेट करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से कलर जो है ना वो ड्रैग होते यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। आप जब चाहें इसके कलर जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे नंबर 1 पे कलर ये हमने चेंज कर दिया। अगर हम यहाँ पे जो है ना नंबर 2 की बात करेंगे तो उसमें हमने कलर जो है ना वो येलो कर दिया। तो आप इजीली जो स्टार्ट रिकॉर्डिंग है, स्टार्ट स्ट्रीमिंग जो है ना वो अलग ऑप्शन है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग की अलग ऑप्शन है। तो आप इनका जो है ना वो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसका जो है ना मुकम्मल इंटरफेस जो है ना आप यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप इसकी आवाज़ जो है ना वो म्यूट करना चाहें तो म्यूट भी कर सकते हैं। अगर आप इसकी आवाज़ को जो है ना वो ज़्यादा मसलन क्लियर करना चाहें तो वो भी आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। अगर इसके साथ आप कोई मसलन ट्रांजैक्शन वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो है ना वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फीड के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे कट ऑप्शन भी है। तो इसको आप इस तरीके से जो है ना इसके अंदर ट्रांजैक्शंस वगैरह ऐड करके भी यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखें यहाँ पे कट ऑप्शन भी है, उसके बाद फैड स्किप है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। तो उन ऑप्शन का आप यूज़ करते हुए बहुत ही अट्रैक्टिव सी जो है ना इसके अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है ना ये मसलन सारी रिकॉर्डिंग आपको सेम उसी तरीके की नज़र आएगी जैसे 1 में है, वैसे ही आपको 2 में नज़र आएगी। अगर आप स्टॉप करेंगे तो ये स्टॉप होने के बाद जो है ना वो आपके पीसी के अंदर जाके जो है ना वो सेव हो जाएगी। तो ये थी स्टूडेंट आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो आप रखें अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हामी नासर हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।